हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एलपीसीए क्लासेस बाय सीए राजेश खन्ना। आपका अपना राजेश खन्ना। आर है तो के तो साथ आ गया ना, राजेश खन्ना। ठीक है, चलते हैं आगे। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 39। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 39। सर आजकल आप कोई कोड्स वोड्स नहीं पढ़ते? आज थोड़ा लेट हो रहा था। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। आज मैंने कहा चलो बिना कोड के आर और के साथ काम चला लेते हैं। आर के स्टूडियो तो सुना ही होगा। आर के स्टूडियो तो सुना ही होगा, वैसे ही राजेश खन्ना क्लासेस। यस सर, बहुत पीछे था। ओके बेटा, नाउ क्वेश्चन 39, वन ऑफ द गुड क्वेश्चन, नॉट टफ। इट्स जस्ट दैट थोड़ा सा मैथ्स जिससे बच्चे डरते हैं। और देखिए 2005 2010, यू नेवर नो कब ये दोबारा आ जाए, क्योंकि जिंदगी जो ना मिलेगी दोबारा। चलते हैं आगे। हमें बहुत सारे वेरिएंसेस निकालने हैं, तो हम फॉर्मेट वाइज ही लिखते हैं, झूले झूले नहीं बनाते हैं, ताकि मेरे बच्चों को उस तरह से भी आदत पड़ जाए। फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस SR into ST hash minus SR into ET. This is called standard overhead. This is called recovered overhead. And ST hash की फुल फॉर्म तो पता ही होगा, स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट। और उसका फॉर्मूला भी होता है, अगर आप बच्चे भूल गए हैं तो, एक्चुअल आउटपुट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड टाइम, अगर जरूरत पड़े तो। ना पिछले क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ी थी। अ कंपनी हैज ए नॉर्मल मतलब स्टैंडर्ड कैपेसिटी ऑफ 120 machines working 8 hours per day of 25 days in a month। आराम आराम से मैथ्स, रफ वर्क। So can I say total hours in a month? Can I say total hours in a month will be 8 hours for 25 days, 200 hours. And how many machines we have? 120 machines. So can I say indirectly question is saying standard time per month? डायरेक्टली ना देके घुमा के गुगली मार दिया उसने। स्टैंडर्ड टाइम पर मंथ विल बी 24,000। नाउ आगे चलते हैं बच्चों। The budgeted fixed overheads are 1,44,000 per month। मेरे बड़े पापा एक चीज करते थे, फुल स्टॉप कॉमा एंड टेक अ पॉज। तो मैं वहीं पॉज लेने जा रहा हूँ। कहने का मतलब budgeted fixed overhead 1,44,000 इज इक्वल टू, बड़े पापा कहते थे सोच क्या सोच सकते हैं, मैं कहा सोच लिया, SR into BT। 1,44,000 is equal to SR into BT। ऐसा ना तुम जानो ना हम। ओ सर, वी ऑल नो, कैसी बातें कर रहे हो आप? मीनिंग देयर बाय, जैसे बाकी क्वेश्चंस में आपने मेरे साथ किया था, आपने 6 पर आवर अपना स्टैंडर्ड रेट पर आवर निकाल लिया। So far so good? Yes sir। The standard time to required to manufacture 1 unit of product is 4 hours। यानी ST hash for every 1 unit of output। I repeat, the standard time called hours required to manufacture 1 unit of output called product is 4 hours। It means indirect way of saying ST hash called standard time for every 1 unit of output is given to me as 4 hours। Okay, I get it। So can I say रफ वर्क तो नहीं बोलेंगे, वर्किंग नोट का पार्ट, ST hash is 1 आउटपुट के लिए 4 hours। And question says
वी एक्चुअली हैव, अब मैंने थोड़ी सी नजर मार ली, मेरी आदत है, वी एक्चुअली प्रोड्यूस 5305 units of output. We actually produce, oh, ST hash आ गया बेटा. So ST hash, can I say, will be, ST hash, can I say, will be 4 into 5305. 21,220. सो मेरा ST हैश आ गया 4 into 5305, 21,220. नाउ स्टैंडर्ड रेट तो 6 है. अब आगे चलते हैं. इन April 20, the company worked for 24 days of 840 machine hours per day. यानी जितनी भी मशीनें हैं वो एक दिन में 840 घंटे चलती हैं. अच्छा, तो एक्चुअल टाइम फॉर दैट मंथ is given to me as indirectly 24 days काम हुआ और 840 days every hour, every day 840 hours काम हुआ. तो 24 day of 840 machine hours per day, which is 33,600, which is 33,600. यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? बोलो बेटा. पक्का यही आया ना? एक्चुअल टाइम 24 days ऑफ 840 मशीन आवर्स. ठीक है, अब आगे चलते. हमें निकालना है फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस. एफिशिएंसी वेरिएंस जब हम निकालें तो एक बार देखना पड़ेगा कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा. AR इंटू AT, तो हमारे को अभी कौन सा निकालना है? पहले SR इंटू ST हैश आ गया एफिशिएंसी में. SR इंटू ST हैश वो तो आ गया हमारा. कितना आ गया? 127,320. उसके बाद हमें चाहिए एक चीज और चाहिए जो हमें देखनी पड़ेगी. एफिशिएंसी में हमारा फॉर्मूला SR इंटू AT. एक्चुअल टाइम देखते हैं जरा कितना है. 1 सेकंड दे दीजिए बच्चा पार्टी, कहीं गड़बड़ ना कर दूं, कुछ कैलकुलेशन एरर ना लिखा हो. देखा, मैं कह रहा था ना कैलकुलेशन एरर कर रहा हूँ बच्चों. 840 into 24 is 20160. So 20160. Now इसको हमने सॉल्व किया into 6, 120960. फेवरेबल आ गया हमारा फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस. अब हम निकालेंगे पुत्र सेकंड. देखो यहाँ पे बस यही कैच था. ये क्वेश्चन वैसे टफ नहीं है, इसमें थोड़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ रही है. एफिशिएंसी वेरिएंस के बाद हमें क्या चाहिए? कैपेसिटी वेरिएंस. एफिशिएंसी वेरिएंस के बाद हमें क्या चाहिए बच्चों? कैपेसिटी वेरिएंस. अब पेपर ने ये तो लिख के दिया नहीं कि आपको टोटल कैपेसिटी वेरिएंस चाहिए या, बोलो बोलो, आपको टोटल कैपेसिटी वेरिएंस चाहिए या रिवाइज कैपेसिटी वेरिएंस चाहिए? नहीं लिखा ना बेटा. तो अगर उसने नहीं लिखा तो आप क्या करेंगे? दोनों ही निकाल आएंगे, जैसे मैं आपको निकाल के बता रहा हूं. आई डोंट वांट टू टेक चांस. फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस. सबसे पहले एफिशिएंसी के बाद SR इंटू AT, विच इज 120960 माइनस SR इंटू RBT, which is called fixed overhead revised capacity variance. RBT निकालने का तरीका बड़ा आसान है. बड़े टाइम से फॉर्मूला यूज नहीं किया तो यूज कर लेते हैं. क्या फॉर्मूला होता है पता है? एक्चुअल नंबर ऑफ वर्किंग डेज divided by budgeted number of working days into budgeted time. Now actual number of working days है हमारे पास 24 upon 25 into 24,000.
23040। सर ये कहाँ से आया, क्या करे जा रहे हो? बेटा ऐसे मत बोलो। एक्चुअल नंबर ऑफ, सॉरी, बजटेड नंबर ऑफ वर्किंग डेज, एक्चुअल नंबर ऑफ वर्किंग डेज और बजटेड टाइम, तो मेरे बच्चों ने मेरे साथ कैलकुलेट किया था। सो एक्चुअल नंबर ऑफ वर्किंग डेज अपॉन बजटेड नंबर ऑफ वर्किंग डेज इनटू बजटेड टाइम। सो 6 into 23040, 138240। 17280 एडवर्स। एक और निकाल देते हैं बच्चों। सर कौन सा? मुझे नहीं पता यार, उसने कौन सा मांगा है। तो मैंने लिख दिया फिक्स्ड ओवरहेड टोटल कैपेसिटी वेरिएंस। बच्चों मुझे नहीं पता बुक्स किताबें क्या करती हैं, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए तो देखो इसमें कैलकुलेशन तो इंपॉर्टेंट था ही था, एक ये बात बताना जरूरी था, अगर हम कैपेसिटी और रिवाइज कैपेसिटी वेरिएंस दोनों निकाल सकते हैं तो दोनों निकाल के आएंगे। सो फिक्स्ड ओवरहेड टोटल कैपेसिटी वेरिएंस का फॉर्मूला विल बी SR इंटू AT माइनस SR इंटू BT। SR इंटू BT तो हमारे पास कितना है, 1,44,000। सर कैसे? बेटा बजटेड ओवरहेड इज कॉल्ड SR इंटू BT और SR इंटू ET हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। 23040 एडवर्स। तो मैंने दोनों वेरिएंसेस निकाल दिए, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी called total capacity as well as revised capacity. Next comes calendar variance. Now calendar variance की बात करें तो सबको पता है SR इंटू RBT माइनस SR इंटू BT। SR इंटू BT तो हमारे पास 1,44,000 है और SR इंटू RBT हम निकाल चुके थे 138,240। 5760. So our calendar variance comes 5760 adverse. अब आ गए हम फोर्थ वेरिएंस पे। फोर्थ वेरिएंस इज एक्सपेंस कॉल्ड बजटेड वेरिएंस। So fixed overhead budget called expenditure variance is equal to SR into BT minus AR into AT. SR into BT is called budgeted overhead. AR into AT is called actual overhead. This is 1,44,000 and actual overheads are given to me as 1,42,000. So 2,000 favorable. Then comes fixed overhead volume variance, which is SR into ST hash minus, bolo 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 bolo, sir, SR into BT, not RBT. This is always with respect to BT होगी आपकी, कभी भूल जाओ तो RBT या BT, BT होती है, RBT तो कुछ होती नहीं, BT, bad time, bad trip. SR into ST hash is 127320 minus SR into BT is 1,44,000. So 127320 minus 1,44,000, 16,680 adverse. और लास्ट हमारे पास रह गया, अब जगह नहीं बची तो मैं इसलिए ऐसे करके लिख रहा हूं, लास्ट हमारे को चाहिए कौन सा, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, मतलब फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। सो टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस इज नथिंग बट कॉस्ट वेरिएंस। सो विच इज फॉर्मूला वाइज, अब जगह कम है तो SR इंटू ST हैश विच इज कॉल्ड recovered overhead minus AR into AT is called actual overhead. Recovered overhead is 127,320. Actual overhead is 1,42,000. तो मेरा आंसर आ गया 14,680 एडवर्स। हाँ इतना ही आया, इतना ही आया।
ये एडवर्स, वो फेवरेबल, मेरा टैली हो गया। सो ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के थ्रू हमने एक छोटी सी बात सीखी। इफ अ फैक्ट्री वर्क्स फॉर 200 आवर्स, if a factory works for 200 hours per month, it means every machine works for 200 hours per month. That is why my standard time became 200 into 1/2. दूसरी बात हमने सीखी जो सीधी सीधी थी, क्या सीखी कि अगर कैपेसिटी वेरिएंस वो निकालने को बोल रहा है और हमें नहीं पता कि टोटल कैपेसिटी निकालूं या रिवाइज कैपेसिटी निकालूं, अगर मैं दोनों निकाल सकता हूं तो दोनों निकाल के आ जाऊंगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहा हूं। Why that question is important? Because अभी तक हमने जितने भी वेरिएंसेस निकाले, हमने फॉर्मूलाज यूज किए विद रिस्पेक्ट टू इनपुट। इनपुट अब करेंगे आउटपुट। सो विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट एक आधा क्वेश्चन है जिसमें आप फंस जाते हो, जहां पे मेरे ये सारे झूले फ्लॉप हो जाते हैं। तो मुझे भी बुक की तरह आपको विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट वाले फॉर्मूलाज बताने पड़ते हैं, क्योंकि अगर टाइम नहीं दिया तो फिर मैं वेरिएंसेस कैसे निकालूं। वो मैं आपके साथ कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, आर एंड के साइंस ऑफ, आर एंड के साइंस ऑफ। बोले तो बाय बाय, बाय बाय एंड बाय बाय। If you like my video, please like it, subscribe it, and let the people know. Give me the chance to serve you as much as I can. Thank you so much.